वाक्य एक सिद्धांत है कि सूक्ष्म स्थूल का प्रतिनिधित्व करता है। क्या बोला भाई? जब तुम दोहराओगे सारे मिलके आप, तभी तो मुझे पता लगेगा हाँ आपने ये बात ध्यान से सुनी और समझने की कोशिश करेंगे। वैज्ञानिक और डॉक्टर सब इस चीज को मानते हैं, संसार में देखने के लिए भी मिल रहा है कि जो सूक्ष्म तत्व है वो क्या कर रहा है, बोलो, स्थूल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस संसार के अंदर जितने भी साकार चीजें बनी हुई हैं, ये सब सूक्ष्म तत्व से बनी हुई हैं। आर्य समाज, वैदिक सिद्धांत, महर्षि दयानंद, सब ये शास्त्र ये मानते हैं कि इस संसार के अंदर 3 प्रकार के अणु हैं। एक परमात्मा का अणु, दूसरा जीवात्मा का अणु, तीसरा प्रकृति का। ये जो प्रकृति का अणु है भाई, हमारी आपकी आत्मा के अणु से कैसा है? कैसा है? नरुला जी बता रहे हैं कैसा है? सूक्ष्म। प्रकृति का अणु आत्मा के अणु से स्थूल है, और जो प्रकृति वाला अणु है उसके मुकाबले में आत्मा का जो अणु है कैसा है? सूक्ष्म है। और तीसरा जो अणु है वो प्रकृति के अणु से भी और जीवात्मा के अणु से भी कैसा है, बोलो, अति सूक्ष्म है। इसीलिए वो परमपिता परमेश्वर प्रकृति के अणु में भी व्यापक है, उसकी ऊर्जा व्याप्त है, और आत्मा के अणु में भी व्याप्त है। हमारे जीवन की जो यात्रा प्रारंभ होती है, जरा विचार करके देखना, हम अपने जीवन को उल्टा देखना प्रारंभ करें। हम किसी वृक्ष को उल्टा देखना प्रारंभ करें, हम क्या पाएंगे? अभी हम देख रहे हैं एक वृक्ष है, बहुत बड़ा है और एक बहुत सारे पत्ते हैं, फूल है, सारी चीजें, परंतु हम उसको उल्टा देखना प्रारंभ करें तो क्या पाएंगे कि जो तना इतना बड़ा हो गया है, और जिस दिन वो बीज प्रस्फुटित होकर के धरती से बाहर आया, तो जरा सोच करके बताओ क्या उतना ही बड़ा था? है जी? उतना बड़ा तो नहीं था, बाद में विकसित हुआ। और आप और अंदर आप चलिए, आप बिल्कुल वहां पहुंच जाइए जिस दिन आपने वो बीज धरती में बोया था, उस दिन वो बीज कैसा था? वो सूक्ष्म है, और उस बीज में भी उत्पन्न होने की जितनी भी संभावना है वो भी सूक्ष्म है। ऐसे मित्रों ध्यान रखना कि माता के गर्भ में जब ये मानव का शरीर बनता है, अच्छा बताओ स्थूल होता है कि सूक्ष्म होता है? अरे बोलो, ये सब देख रहे हैं ना। ऐसी बातों को सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं, सबके सामने घटित हो रहा है। कहीं एक छोटा सा अणु माता पिता के सहयोग से, प्रकृति के सहयोग से और परमात्मा की व्यवस्था में छोटे से एक बहुत ही न दिखने वाले परमाणु, जो हम जिसको हम इंग्लिश भाषा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोलते हैं, उस न दिखने वाले अणु से मित्रों हमारी और आपके जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। ये सत्संग, ये वेद के वेद मंत्र, इस तरह की ये सब बातें, हमारा ध्यान उस ओर भी जाना चाहिए। आज के प्रवचन में प्रारंभ में कहा कि हमारे जीवन के 2 किनारे हैं, एक भौतिक किनारा है और एक आध्यात्मिक किनारा। भौतिक किनारे से हमें परहेज नहीं है। हम ये नहीं कहते घर बार छोड़ो, घर से बाहर निकल जाओ, अरे नहीं भाई, जिस भी हालात में हो, जैसे भी हो, अमीरी में हो, गरीबी में हो, अज्ञान में हो, ज्ञान में हो, लड़ाई में हो, झगड़े में हो, अपने आप को उन सब चीजों से बचाते हुए अपनी साधना करें। अभी चर्चा कर रहे थे ईश्वर ईश्वर ईश्वर। देखो, ईश्वर को जानने का जो सही मार्ग है वो हमारे यहाँ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। केवल मात्र यम नियम भी नहीं, केवल मात्र आसन भी नहीं, केवल मात्र प्राणायाम भी नहीं, पूरी श्रृंखला
और जो अंतिम हमारी मंजिल है उसके लिए मैं बार बार निवेदन करके जाता हूँ कि प्रातःकाल अपने घरों में उठ करके एकांत स्थान में पलकों को बंद करके बैठा करो। क्या बोला? बोलो। संध्या करो, अच्छी बात है, हवन भी करो, वो भी अच्छी बात है, परंतु एक सन्यासी होने के नाते मैं आपको सर्वोत्तम मार्ग की चर्चा करके आपके साथ जा रहा हूँ कि सारे काम छोड़ करके, सारी उलझने छोड़ करके, हर तरह की झंझट फटफट से बचा करके अपने आप को सुबह जल्दी उठाओ। पत्नी सो रही है, सोने दो। पति सो रहा है, सोने दो। और जो भी व्यक्ति आपकी ध्यान करने की इस प्रक्रिया में बाधा बन रहा है, परमात्मा से कहो, परमात्मा तू सोता रहे भाई है, और मैं थोड़ा सा उठ करके उसकी साधना कर लूँ। आओ मित्रों, हम सब मिलकर के इस मार्ग के अभियामी बने और कल्याण मार्ग के पथ पर हम आगे बढ़ते चले जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम